नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 441वें दिन के वीडियो को देख रहे थे। दोस्तों 441 डेज़ हो चुके हैं, हालांकि 100 वीडियोज़ और पहले ही आ चुके थे। दोस्तों अगर देखिए, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई पढ़ने में दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ पा रहे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि चाहे पढ़ना हो या बोलना हो या लिखना सीखना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए कि आप हमारे वीडियो जो कि ओमनीसेंट इंग्लिश है, उसका जो सीरीज़ है उसको डे 1 से देखिए। जो भी दिक्कत है सब दूर हो जाएगी। और सबसे पहले बात करें दोस्तों कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए बस आपको इतना ही करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या इसी वीडियो के नीचे टाइटल बगल में डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल की, सबसे जरूरी होता है कि अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग को याद किया जाए। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और चूँकि हमारा ये फ्रेजेस क्लास है और फ्रेजेस के तहत फ्रेज जो है, एक्चुअली फ्रेज के पहले कुछ मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे वर्ड मीनिंग। देखिए फ्रेज भी क्या है, फ्रेज भी कुछ वर्ड्स का जो है एक समूह है, ग्रुप है। और फ्रेज के द्वारा आप एग्जैक्ट जो है उसकी मीनिंग को नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि वर्ड मीनिंग कुछ और रहेगा लेकिन वो उसका अर्थ, हिंदी अर्थ कुछ और हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत हो जाएगी और बोलने में दिक्कत हो जाएगी। जैसे कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे पूरा करना, इसका फ्रेज क्या होगा? उन्नति करना। हालांकि इसका वर्ब भी है लेकिन ये फ्रेज के तरह है। मूर्ख बनाना, साहस करना, ठीक है। उसके बाद जोर देना, विलासी जीवन बिताना, जल्दी करना, हिम्मत खोना। तो ये सब जो है फ्रेज है। जबकि मैं इसका, जब आप इसी वीडियो में देखेंगे कि जब वर्ड्स आएंगे तो जस्ट हिंदी के मतलब हिंदी जैसा वैसा इंग्लिश रहेगा ही नहीं। तो देखिए जो वर्ड मीनिंग है तो कई तरह से मैंने बांट दिया। जैसे डेली यूज वर्ड्स, इसे बेसिक वर्ड कहते हैं, यानी दिन भर में आप जितने भी सारे वर्ड्स बोलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो एक कॉमन वर्ड होता है, जिसे डेली यूज वर्ड्स कहते हैं। उसके बाद वर्ब की लिस्ट होना चाहिए आपके पास, याद होना चाहिए। यानी कि जो क्रिया होता है, क्रिया दो तरह के होते हैं, एक तो सहायक क्रिया और प्रधान क्रिया, यानी कि एक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। उसका भी लिस्ट आपको याद होना चाहिए अच्छे तरह से, तभी आपको अच्छे से समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेजेस की बात करेंगे। जो ये फ्रेजेस, देखिए फ्रेज का हिंदी क्या होता है? फ्रेज का हिंदी होता है दोस्तों वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश। यानी कि कुछ लंबा लंबा जो वाक्य होता है, उस वाक्य में कुछ वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे फ्रेज बोलते हैं। और इस वीडियो में वर्ब से रिलेटेड फ्रेज रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट आएगा वो फ्रेज जो कि वर्ब जैसा ही होगा, यानी वर्ब रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वर्ब है या फ्रेज है। तो यही फंस जाता है लोग समझने में, और समझ नहीं आता है तो लगता है कि इंग्लिश तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, भारी है। तो वो नहीं है। तो उसका देखिए ईडियम्स की बात करेंगे तो ईडियम्स तो हो चुका है। तो ईडियम्स भी एक तरह का होता है, सेंटेंस में ही आते हैं, पता भी नहीं चलेगा क्या ये ईडियम्स है। हिंदी में मुहावरे बोलते हैं ईडियम्स को, और प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें। तो ये सारी चीज़ जब आएंगे सेंटेंस में, कि सेंटेंस के मतलब दरमियान आ जाते हैं, तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि भाई ये कहाँ फ्रेज है, कहाँ इडियम्स है, कहाँ प्रोवर्ब्स है। जो फ्रेज है वो क्या वर्ब है, या वर्ब जो वर्ब है वो क्या आपको फ्रेज है या नहीं है, ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अधिक से अधिक वर्ड्स को याद करते चलें। चलिए आइए देखते हैं। पहला फ्रेज हमारा ये देखिए, टू लिव फास्ट है। अब देखिए टू लिव फास्ट है तो क्या हिंदी लिव फास्ट या लाइफ फास्ट? तो यहाँ लिव फास्ट बोलेंगे। तो लिव फास्ट, लिव मीन्स आप समझ रहे हैं कि जीवन से रिलेटेड है। तो देखिए लेकिन फास्ट का मतलब तेज़ी से होता है, जल्दी से होता है, लेकिन क्या यहाँ टू लिव फास्ट का मतलब क्या इस तरह का है? नहीं। विलासी जीवन बिताना, जेंट्स तो विलासी जीवन बिताना। दम कहा जाए कि 50% दम उल्टा ही है यहाँ पर। इंग्लिश का जो वर्ड है उसके अनुसार हिंदी अर्थ उल्टा है। एग्जाम्पल लेते हैं, वन हु लिव्स। तो देखिए ये जो लीव है, ये चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगल नंबर है इसलिए एस यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो वन हु लिव्स फास्ट डाइज यंग। देखिए एकदम क्या अर्थ है, विलासी जीवन बिताने वाला व्यक्ति यानी मनुष्य जो है अल्पायु होता है। जी हाँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो लिव फास्ट के बाद फ्रेज हमारा लुक ब्लैंक, यानी कि खाली देखो, ऐसा ही ना, ऐसा ही समझेंगे। ब्लैंक मीन्स खाली होता है और लुक मीन्स देखना होता है, लुक मीन्स खोजना भी होता है। अब हिंदी अर्थ देखते हैं क्या रहता है। देखिए हिंदी अर्थ है
घबरा जाना। अब भाई ऐसा कहीं होता है, लुक ब्लैंक, वर्ड है लुक ब्लैंक और हिंदी है घबरा जाना। तो जब सेंटेंस में लुक ब्लैंक आएगा तो आप तो यही समझेंगे ना कि भाई खाली देखो या खाली खोजो। इस तरह से हम लोग समझ लेंगे अर्थ खुद कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेज हम लोग को याद नहीं रहते इसके वजह से। तो यूज़ कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक फ्रेज को बोलने में लिखने में यूज़ कीजिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हेन ही हर्ड ऑफ हिज अंकल्स डेथ ही लुक ब्लैंक। अब देखिए भाई, ही लुक ब्लैंक, उसने खाली देखा, ऐसे ना, ही लुक ब्लैंक। तो यहाँ ये जो है प्रेजेंट में है, आप देख रहे होंगे लुक जो है ये प्रेजेंट में है, और यही यहाँ लुक जो है ये पास्ट में है। तो ये लुक जो है, ये देखिए वर्ब तो आप जानती है प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो ये पास्ट रूप है, इसका पास्ट फॉर्म है। अब हिंदी देखते हैं। जब वह अपने चाचा की मृत्यु की खबर सुनी या सुना तो वह घबरा गया। ठीक है, जब उसने अपने चाचा की मृत्यु का खबर सुना तो वह घबरा गया। तो ऐसा है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा फ्रेज देखते हैं, ये है टू लुक शार्प। अब यानी कि तेज देखो। तो हिंदी अर्थ है दोस्तों जल्दी करना। ठीक है, क्या करना, जल्दी करना। कहीं से कोई, शार्प का मतलब होता है नुकीला या तेज भी कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन लुक मतलब तो कुछ निकल ही नहीं रहे यहाँ पर। अब एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ लुक शार्प। एक तो ये होगा प्लीज़ लुक शार्प, या यू विल मिस द ट्रेन, और यू प्लीज़ लुक शार्प और यू विल मिस द ट्रेन। मतलब कि दोस्तों कृपया जल्दी कीजिए वरना गाड़ी छूट जाए, कृपया जल्दी कीजिए वरना गाड़ी छूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और तो देखिए दोस्तों फ्रेज है लूज हर्ट। लूज हर्ट और हिंदी अर्थ है हिम्मत खोना, दम विपरीत है। मतलब बार बार मैं ये बोल रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में आ सके। अब देखिए, ऑल दो ही वॉज डिफिटेड अगेन एंड अगेन ही नेवर लॉस्ट हर्ट। अब देखिए लूज से जो है लॉस्ट यहाँ बना है। अभी देखिए हिंदी अर्थ है तो यद्यपि। ऑल्दो मीन्स होता है, और ऑल्दो का हिंदी होता है यद्यपि। अब देखिए बार बार उसकी हार हुई, उसने साहस नहीं खोया, यानी हिम्मत नहीं खोया। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिंदी अर्थ है स्पष्टता स्वीकार कर लेना, स्पष्टता स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, द कल्प्रिट। अब मेक का जो है पास्ट क्या बन गया, मेड बन गया। ठीक है, मेड बन गया। और द कल्प्रिट मेड, याद रखिएगा, द मेक का क्या हो गया, पास्ट मेड। तो द कल्प्रिट मेड अ क्लीन, यहाँ देखिए मेक का मेड हो गया अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। यहाँ तक तो आ गया हमारा ये फ्रेज ही। और उसके बाद देखिए हिज क्राइम बिफोर द जज। द कल्प्रिट मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज क्राइम बिफोर द जज, यानी न्यायाधीश के सामने अपराधी ने अपना अपराध अपने शब्दों में स्वीकार कर लिया। दोस्तों ये था फ्रेज हमारा मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका नेक्स्ट है फ्रेज हमारा टू मेक अ फूल ऑफ। देखिए मेक अ फूल ऑफ यही याद रखना है, हिंदी अर्थ है मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। एग्जाम्पल है ही मेड अ फूल ऑफ मी। यहाँ पर मेक अ फूल यानी मूर्ख बनाना, यहाँ पर तो क्लियर लग रहा है कि हाँ भाई क्लियर है, जब जैसा है वर्ड फ्रेज वैसा ही हिंदी आ गया। हिंदी है तो उसने मुझे मूर्ख बनाया। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा मेक अ बोल्ड। हिंदी अर्थ है साहस करना, और एग्जाम्पल है ही मेड बोल्ड टू स्पीक मी। यहाँ पर ई है, याद रखिएगा, ही मेड बोल्ड टू स्पीक मी। उसने मुझसे बोलने की साहस किया, उसने मुझसे बोलने का जो है साहस किया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेज हमारा है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ, देखिए यहाँ देखिए मेक, यहाँ ध्यान दीजिए, मेक बोथ एंड्स मीट। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा मेक बोथ एंड्स मीट, आमदनी के भीतर खर्च करना, जितना आमदनी हो उतना ही उसके अंदर ही खर्च करना, यही मतलब है। ही अर्न्स 50 रुपीज़। ठीक है, उसने एक महीने में 50 रुपया कमाया, यानी कि अर्न किया। एंड मेक्स बोथ एंड्स मीट, मेरा देखिए मेक का एस लग गया, क्योंकि ही है इसलिए यहाँ पर एस लग गया। मेक्स बोथ एंड्स मीट।
एंड्स मीट विथ दिस अमाउंट, मतलब कि दोस्तों उसकी मासिक आय 50 रुपये है और इसके अंदर वे अपना खर्च चला देते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेज हमारा है मेक गुड। हिंदी अर्थ है तो पूरा करना। मेक गुड मीन्स अच्छा ना, अच्छा बनाना, लेकिन यहाँ पर अर्थ है पूरा करना। एग्जाम्पल है ही मेड गुड, ये देखिए पास्ट हो गया इसका, तो याद रखिएगा मेड गुड हिज प्रॉमिस। हिंदी अर्थ है उन्होंने अपना वचन पूरा किया। तो देखिए ध्यानपूर्वक दोस्तों, मेक गुड का पूरा करना क्या बाद आप देखिए नेक्स्ट फ्रेज हमारा है टू मेक हेडवे। हिंदी अर्थ है उन्नति करना। और एग्जाम्पल है दोस्तों इन फ्री इंडिया एजुकेशन इज नाउ मेकिंग हेडवे। और हिंदी है स्वतंत्र भारत में शिक्षा की उन्नति अब हो रही है। इन फ्री इंडिया एजुकेशन इज नाउ मेकिंग हेडवे, उन्नति कर रहा है भारत शिक्षा के क्षेत्र में। और देखिए फ्रेज हमारा है मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। ठीक है, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। हिंदी अर्थ है बुरी परिस्थिति में यथासंभव लाभ उठाना। एग्जाम्पल है तो ही हैड लेविसली spent his whole fortune and he has very little left. Even now he should make the best of a bad bargain। अब चलिए कोई जो है इन्हें इस एग्जाम्पल का हिंदी कोई अगर को जानता है एक लाइन भी बता के दिखाए तो लगेगा कि हाँ कुछ वो समझ रहे हैं, बहुत बड़ा ही नहीं है, लेकिन एक मैं हिंट दे रहा हूँ कि एक तो यहाँ से आप यहाँ तक अलग तोड़िए, फिर एंड के बाद ही से लेके यहाँ तक तोड़ लीजिए, फिर इवन से लेके मतलब इवन से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। बस इजी है, कोई भारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, जरूर मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट में। तो चलिए फ्रेज हमारा है मस्टर स्ट्रॉन्ग। मस्टर स्ट्रॉन्ग हिंदी अर्थ है बड़ी संख्या में एकत्र होना। होते हैं ना जब रैली होती है या कुछ घटना घटती है तो बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो जाते हैं। द पीपुल मस्टर्ड स्ट्रॉन्ग एट द स्टेशन टू रिसीव नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए स्टेशन पर बहुत लोग इकट्ठे हुए, है ना। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा, देखिए टोटल फ्रेज को यहाँ पर देख लीजिए एक साथ दोस्तों। जैसे लुक ब्लैंक है तो देखिए लुक ब्लैंक क्या होगा हिंदी, इसे कॉपी पे नोट कीजिए और बताइए कौन कौन में आप कौन कौन से लोग जो है इसे नोट कर रहे हैं और एक लिस्ट जो है बना रहे हैं ताकि वो अच्छे से कर पाए। जैसे लुक ब्लैंक है घबरा जाना। नेक्स्ट है लुक शार्प, क्या होगा हिंदी, जल्दी करना। नेक्स्ट है तो लूज हार्ट, हिम्मत खोना। नेक्स्ट है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, यानी स्पष्टता स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट है मेक ऑफ अ फूल, मेक अ फूल ऑफ, मूर्ख बनाना। नेक्स्ट है तो यहाँ पर देखिए मेक बोल्ड, यानी कि साहस करना। मेक बोल्ड के बाद है मेक बोथ एंड्स मीट, आमदनी के भीतर खर्च करना। नेक्स्ट है मेक गुड, पूरा करना। ठीक है दोस्तों, मेक गुड मीन्स पूरा करना और मेक हेडवे उन्नति करना। नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन, बड़ी संख्या में एकत्र होना। ठीक है, बड़ी संख्या में क्या करना, एकत्र होना, इकट्ठा होना। नेक्स्ट है मस्टर स्ट्रॉन्ग, तो यानी बड़ी संख्या में, यहाँ भी दोस्तों फिर से दोस्तों तो यहाँ पर सुधार लीजिए, मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन क्या होगा, बुरी परिस्थिति में भी यथासंभव लाभ उठाना। और मस्टर स्ट्रॉन्ग मीन्स बड़ी संख्या में एकत्र होना। तो बाकी आप इसे अच्छे से क्लीन मैंने कर दिया ताकि आप अच्छे से इसे नोट कर ले। और दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए दोस्तों एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो कि हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जो कि हमारे वीडियो को आपको डे 1 से देखने में मदद करेगा। वाकई में दोस्तों मान लीजिए अगर आपको नहीं पढ़ने आता है, कुछ डाउट्स हैं इंग्लिश में पढ़ते तो आपको सारे दूर होने वाले दोस्तों इस वीडियो के जो लिंक है प्लेलिस्ट है उसका वीडियो डे 1 से देखने के बाद। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं तो ध्यान रखें, धन्यवाद।